नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। इस न्यूज़ प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, अलग अलग न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। न्यूज़ चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर हो धार्मिक। इन्हीं न्यूज़ पर आज चर्चा करेंगे शाही जी हमारे साथ में। शाही जी, सबसे पहली खबर लेते हैं। पाक हमेशा कुछ ना कुछ असंगत गतिविधियां करता रहता है, मतलब कि जो कि अच्छी नहीं होती। इस बार भी पाक ने ऐसा ही कुछ किया। पाक ने हिंदुस्तान के पंजाब में ड्रोन के जरिए करेंसी और RDX फेंका है। क्या है ये पूरा मामला? जी मैम, चुनावों से पहले पंजाब में पाकिस्तान की एक बार फिर नापाक कोशिश देखने को मिली है। ऐसा पहले भी चुनावों के दौरान दिखाई दिया, परंतु इस बार क्योंकि चुनाव पंजाब में 20 फरवरी को होने जा रहे हैं, मात्र 8 या 9 दिन शेष हैं। इस कड़ी के तहत पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए तकरीबन 4.25 किलोग्राम RDX, पिस्तौल, कारतूस, टाइमर और 1 लाख रुपए की भारतीय करेंसी को फेंका है। इस सारे घटनाक्रम में BSF और STF की टीम ने ये सारे सामान को जब्त कर लिया है। इस सामान को जिन लोगों ने उठाने का फैसला किया था या जानकारी मिली थी, उन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये पूछताछ जारी है कि आखिर ये कहाँ से आया है और ये इसको कहाँ पर प्रयोग करना था। कुछ जानकारियाँ अपुष्ट भी मिल रही हैं कि इसको अमृतसर में प्रयोग करने का फैसला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ छानबीन में सामने आएगा। आपको याद दिला दें कि पिछले चुनाव के दौरान भी पठानकोट में एक बड़ी हिंसक घटना हुई थी पाकिस्तान की ओर से। इस तरह की घटनाओं को हम लगातार नज़रअंदाज करते रहते हैं भारतीय सरकार की ओर से, परंतु इस बार इसको गंभीरता से लिया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान हमेशा चुनाव के दौरान ही इस तरह की घटनाओं को क्यों अंजाम देता है। जी मैम। संसद अधिवेशन चल रहा है और संसद में आत्महत्या के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो क्या हैं? जी, संसद और राज्यसभा में दोनों तरफ ही संसद अधिवेशन चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से कुछ आंकड़े पेश किए गए जो हैं आत्महत्या से संबंधित। 2018 से लेकर 2020 तक के 3 साल के आंकड़े पेश किए गए, जिसमें दिवालियापन या कर्ज के कारण परेशान 16,000 लोगों की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा कर्ज के कारण जो परेशान लोग थे उनके भी 9,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं, यानी कि लगभग 25,000 से अधिक लोगों की आत्महत्या का मामला है। इस मामले पर सरकार ने गंभीरता से चर्चा की और इसके ऊपर आगे भविष्य में इस आंकड़ों को कम करने पर भी फैसला किया गया। जी मैम। वैसे तो कहा जाता है कि महिला पुरुष सब बराबर हैं, परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जज की संख्या ना के बराबर है। जी मैम, ये एक रिपोर्ट सामने आई है कुछ समय पहले ही कि भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मामला अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1,000 पुरुष जजों के सामने महिलाओं की संख्या 100 से भी कम है, यानी कि 9% के आसपास ही है, जो एक चिंता का विषय है। भारत में पुरुषों और महिलाओं को एक समान दर्जा दिया जाता है, परंतु ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हाई कोर्ट की 25 हाई कोर्ट ऐसी हैं जहां पर महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। कई ऐसी हाई कोर्ट हैं जहां पर तो कोई भी महिला नहीं। मात्र 5 हाई कोर्ट ऐसी हैं जहां पर एक महिला तैनात है। जी मैम। PM मोदी पंजाब में रैली करने जा रहे हैं 3 दिनों के लिए। वो कौन कौन सी तारीख हैं? जी मैम, आपको याद दिलाने की कुछ समय पहले भी प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पर आए थे, परंतु कुछ असामाजिक घटनाओं के कारण उनकी रैली पूर्ण नहीं हो सकी और उन्हें बीच रास्ते में ही वापस आना पड़ा। उसका मुख्य कारण किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जाना था, परंतु अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम पंजाब के दौरे पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री 14 तारीख
16 तारीख और 17 फरवरी को पंजाब के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो जालंधर में 14 फरवरी को, 16 फरवरी को पठानकोट और 17 फरवरी को अबोहर में वर्चुअल रैली करेंगे। इस कड़ी के तहत वह उनकी सुरक्षा टीम जालंधर पहुंच चुकी है ताकि किसी भी तरह की किसी भी घटना को रोका जा सके। जी मैम। आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी इसमें शामिल हो गई हैं। वो पंजाब का दौरा करने आ रही हैं। कब आ रही हैं वो पंजाब? जी मैम, पंजाब के चुनाव बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों के माता पिता, उम्मीदवारों के माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चे उन चुनाव को प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी धर्मपत्नी और अपनी बेटी को पंजाब के दौरे पर भेजने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहेंगी। सबसे पहले वह भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र धूरी में प्रचार करेंगी। उसके बाद वह कई अन्य क्षेत्रों में भी दौरा करेंगी ताकि मतदाताओं को आम आदमी पार्टी की तरफ रिझाया जा सके। जी। कहते हैं इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसी ही एक खबर हमारे सामने हरियाणा से है। वहां पर एक महिला ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए ब्रेन कैंसर को मात दी। क्या है पूरी खबर? जी मैम, सोनीपत का ये मामला है, हरियाणा से संबंधित। वहां पर 28 वर्षीय गौरी कपूर, जो कि ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी पिछले लंबे समय से, और उनका ब्रेन कैंसर अंतिम चरण में पहुंच चुका था। डॉक्टरों की ओर से उनको पूरा ध्यान करने की कोशिश में कहा गया था, इलाज भी चल रहा था, परंतु गौरी कपूर ने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए ब्रेन कैंसर के अंतिम चरण पर भी मात हासिल की और वे आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनको सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है कि उनको किसी तरह का भी कैंसर की कोई भी रूट सामने नहीं है। अब आपको ये बता दें कि गौरी कपूर, जो कि अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर ब्रेन कैंसर या अन्य कैंसर पर किस तरह से मात ली जा सकती है उसका प्रचार कर रही हैं। वो अब 26 संस्थाओं के साथ भी जुड़ चुकी हैं ताकि लोगों को कैंसर के डर से मुक्ति दिलाई जा सके। शाही जी, आप यहाँ हैं, आपने विभिन्न मुद्दों पर अपना प्रतिक्रम रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।